कि किसी को पता चला नागालैंड में कि कुछ इंसर्जेंट आ रहे हैं, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिली, और उनको इस बात के लिए इन्फॉर्म किया गया कि कुछ कुछ इंसर्जेंट आएंगे, तो आप लोग थोड़ा ठीक ठाक रहिएगा, कॉन्शियस रहिएगा, और देखिएगा ये कहीं कोई अनहोनी नहीं कर दें। और उसी समय एक वैन आ गई, पिकअप वैन, जिसको इन्होंने रुकवाया, और वो वैन रुकी नहीं, इतना तो आप लोगों को ही पता था। वो वैन रुकी नहीं, और इसके बाद इन्होंने फायरिंग चालू कर दी। इधर से जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उन्होंने फायरिंग चालू कर दी, और फायरिंग चालू करने से वहाँ वो जो पिकअप वैन में जो लोग थे उसमें से 6-7 लोगों की डेथ हो गई। हालांकि फिर बाद में प्रोटेस्ट हुआ और 6-7 लोगों की और भी डेथ हुई, और मामला पहुंच गया 14 तक। 14 सिविलियन की डेथ हुई, और एक जवान भी मारा गया, ऐसा कहा गया है। इतनी बातें तो आपको पहले भी पता थी, कॉन्टेक्स्ट यही है। लेकिन अभी क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं ना, वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया इस इंसिडेंट के बाद। मैक्सिमम स्टेट में जहां जहां पे भी अब सपा लागू है, असम में भी है, आपके 1990s में लागू किया गया था। तो इसके बाद जहां जहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है अब सपा को, वहां पे प्रोटेस्ट चालू हो चुका है, और उस इसको रिपील करने की बात की जा रही है। रिपील का मतलब इसको खत्म करने की बात कही जा रही है। तो अभी होम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया है पार्लियामेंट में, उन्होंने ये बोला, जिससे काफी ज्यादा नॉर्थ ईस्ट की जनता नाराज है। उसी पर आर्टिकल लिखा हुआ है कि होम मिनिस्टर ने ये बोला है कि इसमें सिक्योरिटी पर्सनल की बहुत ज्यादा गलती नहीं है, उन्होंने वार्निंग तो दिया था। वार्निंग उन्होंने दिया था तो उनको रोकना चाहिए था। वो क्यों क्यों वो चले गए पिकअप वैन को? इसमें आर्मी पर्सनल की या सिक्योरिटी पर्सनल की बहुत ज्यादा गलती नहीं दे रहे हैं। राइटर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर ये बताते हैं कि ठीक है, उन्होंने पिकअप वैन नहीं रोकी, तो उनको पुलिस वाले से कांटेक्ट करना चाहिए। इसके पहले भी हमने बताया था कि किसी तरीके से उनको डिस्टर्ब करके रोका जा सकता था, आगे भी पुलिस पर्सनल वाले से बात करके उनको रोका जा सकता था। कोई बॉर्डर पे तो थे नहीं ना, म्यांमार का और इंडिया का कोई बॉर्डर तो था नहीं कि वहां पे आप गोली चलाने लगे। तो राइटर को इस बात से प्रॉब्लम है कि यदि नहीं रुका तो भी उसको क्या पुलिस वालों से उन्होंने कंसल्ट किया था फायरिंग करने से पहले? और यदि कंसल्ट नहीं किया था तो उनको फायरिंग नहीं करना चाहिए था। रही बात उनको रुकवाने की, तो आगे उनसे कम्युनिकेट करके उनको रुकवाया जा सकता था। इस तरीके से फायरिंग करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं लगता है, कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं कि ये देखो आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस बार ही हुआ है 14 लोग मारे गए हैं या 7 लोग मारे गए हैं। ये आप इतिहास से इसका देखिएगा आप सपा का, तो बहुत पहले से ऐसा राइटर बताते हैं कि 1995 में इम्फाल मणिपुर का इम्फाल कैपिटल है मणिपुर का, तो 1995 में भी 9 लोगों को सीआरपीएफ वालों ने मार दिया था। नौ नाइन 9 लोगों को, मतलब 9 लोगों को मार दिया था रिम्स हॉस्पिटल के सामने। रिम्स कोई हॉस्पिटल है, RIMS। तो वहां पे ये जो सीआरपीएफ वाले हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है उसका फुल फॉर्म, इन्होंने 9 लोगों को मार दिया था। फिर 2000 में, सन 2000 में इन्होंने क्या किया था, 10 लोगों को मार दिया, 10 इनोसेंट लोगों को मारा। असम राइफल वालों ने 10 इनोसेंट लोगों को मारा। मलोम लेकी एक कोई जगह है, जो ये एक्चुअली तुलिहिना, हाँ तुलिहाल इम्फाल जो एयरपोर्ट है, इम्फाल का जो एयरपोर्ट है, ये नॉर्मली समझो, इम्फाल का जो एयरपोर्ट है वहां पे कोई घटना हुई थी। उसी की वजह से इन्होंने मलोम लेकी एक जगह है जहाँ पे 10 इनोसेंट लोगों को मार दिया। और यहीं से आयरोम शर्मिला, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, 16 ईयर्स तक वो फास्ट पे थी आयरोम शर्मिला, अब सपा को हटाने के लिए। इसी इंसिडेंट के बाद उन्होंने इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया था। ये जो 2000 वाला मैं प्रोटेस्ट बता रहा हूँ ना, जहाँ पे 10 इनोसेंट लोगों को मारेंगे आसाम राइफल्स वाले, तो बाद में मणिपुर हाई कोर्ट ने इन लोगों को ये भी बोल दिया कि ये गलत मारा गया है, वो इनोसेंट लोग थे, उनको कंपनसेशन भी दिया गया उनकी फैमिली को। लेकिन क्या फायदा, आप किसी की जान ले लेते हैं उसके बाद कंपनसेशन देते हैं, उससे क्या, वो घाव तो नहीं भरेगा ना। बाद में मणिपुर हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये बिल्कुल इनोसेंट थे, और इन पे जो भी इनको इनकी जो किलिंग हुई है, जुडिशियल किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, ऐसा बोल दिया। तो ये एक
एक गलत चीज थी। और कहा जाता है कि इसी इंसिडेंट के बाद आयरोम शर्मिला ने 16 इयर्स का फास्ट रखा था। आयरोम शर्मिला के बारे में आज प्लीज एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अभी उन्होंने फास्ट छोड़ दिया है, लेकिन 16 इयर्स तक वो फास्ट पे थी। मणिपुर के रहने वाली हैं। इसके बाद यहाँ तक ही मामला नहीं शांत हुआ। 2004 में एक और मनोरमा करके, थंजम मनोरमा करके एक लेडी थी, जिनको मतलब बहुत बुरे तरीके से पहले तो रेप किया गया, फिर मार दिया गया। और इसी पे आप लोगों को याद होगा, जब पहला आर्टिकल मैं बता रहा था, इसी में न्यूड प्रोटेस्ट निकाला। वहां की जो लेडीज थी वो न्यूड प्रोटेस्ट, नेकेड होके प्रोटेस्ट किया उन्होंने। बहुत बदनामी हुई थी हमारी कंट्री की। और कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह आए, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने आके ये एश्योर किया, मणिपुर उनको आना पड़ा, उन्होंने आके एश्योरेंस दिया कि हम इस कानून में, इस कानून को मतलब इस तरीके से बनाएंगे कि वो जनता के लिए भी ठीक रहे, और हम लोग आप लोगों को प्रोटेक्ट भी कर सके। कुछ कुछ तो ऐसा संशोधन करेंगे, कुछ तो ऐसी अमेंडमेंट करी करी जाएगी, बोल के चले गए। और इसी वजह से उन्होंने जीवन रेड्डी कमेटी बनाया। इसके बारे में हम डिस्कस किए थे लास्ट आर्टिकल में भी। जीवन रेड्डी कमेटी ने ये बोला कि इसको रिपील कर देना चाहिए। उन्होंने बोला कि आप इसको भली भांति इसकी स्टडी करो और बताओ कि क्या होना चाहिए। और जीवन रेड्डी कमेटी ने साफ साफ बोला कि इसको रिपील कर देना चाहिए आप सपा को, लेकिन इसके बावजूद उसको रिपील नहीं किया गया है। इसके साथ साथ एक और चीज है कि ये एक राइटर है जिसने किताब लिखा है, उसका नाम है नागालैंड इन इंडिया। उसमें एक चैप्टर है ब्लड एंड टीयर्स, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जितना भी ये अपसपा वाले लोग मारे हैं ना लोगों को, उसका जिसका भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुआ है, उसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन। तो अब ये भी लिखा हुआ है कि एक राइटर है, उनका नाम है काका काका इरालू करके उनका नाम है, काका इरालू, जिन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है नागालैंड इन इंडिया। उसमें एक चैप्टर है ब्लड एंड टीयर्स। उन्होंने जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, उसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, और उनकी फैमिली किस ग्रीफ से गुजर रही है, किस दुख से गुजर रही है, उसको भी लिखा है। आर्टिकल में लास्ट में ये कहा गया है कि 2016 में एक जजमेंट आया था, दो जजेस की टीम थी, यूयू ललित थे, जस्टिस यूयू ललित, और जस्टिस मोहन करके थे कोई, मोहन ही थे। हाँ, मोहन नहीं, मदन, जस्टिस मदन और यूयू ललित, ये दो लोगों की, दो जजेस की बेंच थी। बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। आप लोगों को बताया था मैंने इससे पहले कि इनको इम्यूनिटी मिला हुआ था, जो अपसपा के लोग थे, जो अब सॉरी, जो अपसपा के लोग नहीं थे, सॉरी, जो जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, तो अपसपा के हिसाब से इनको इम्यूनिटी मिली हुई थी। लेकिन ये जो दो जज की जो टीम आई ना, इन्होंने बोला कि अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। मतलब कि यदि कहीं पे इन्होंने मार दिया है कि और इसने ये भी ऑर्डर दे दिया कि 1979 से लेके 2012 तक टोटल फेक इनकाउंटर 1528 हुआ है। 1528 टोटल फेक इनकाउंटर हुए हैं 1979 से लेके 2012 तक। उसके बाद उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जरूरत है, एसआईटी को बिठाने की मांग करी थी, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल जजमेंट कहा जाता है। और यहाँ तक कह दिया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग से वो लोग इम्यून नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनकी होगी। लास्ट में राइटर यही कहते हैं कि देखिए, रिग्रेट फील करने से, जैसे होम मिनिस्टर ने ऐसा शायद स्टेटमेंट दिया है कि उसको रिग्रेट है कि ऐसा कुछ हो गया है, तो उन्होंने राइटर यही बताते हैं कि रिग्रेट फील करने से कुछ नहीं होगा। रिग्रेट फील करके हम क्या कर लेंगे? इससे अच्छा है कि आप इसको रिपील कीजिए, अविलंब रिपील कीजिए, मतलब जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको, आप सपा को रिपील कर दीजिए। तो आर्टिकल हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।